हम यहाँ की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि 15 सालों से इस अमानीगंज वार्ड में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। कारण ये था कि वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है। इस वजह से मैं यहाँ का प्रत्याशी के रूप में भाजपा के तरफ से अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये जानता भी हूँ कि अमानीगंज की जनता ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रही है जो उनके हितों की बात करे, उनके हितों की बात करे और भारत सरकार द्वारा जितनी भी तमाम योजनाएं हैं उनके पास तक पहुँचे। पार्टी अगर मुझे ये दायित्व देती है, सबसे पहला विकास ये होगा कि जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हर एक आदमी के दरवाजे पर जाएगी और इसका पहला मूल मंत्र ये होगा कि देखिए सरकार से जुड़ने में ही फायदा है, ना कि सरकार का विरोध करने में। और अभी तक अमानीगंज वार्ड में विपक्ष का पार्षद रहा, उसने भारत सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ लाने ही नहीं दिया और उनको बताया ही नहीं। वो केवल उस योजनाओं को बताता है जिसमें उसकी आर्थिक इनकम हो, जैसे आवास योजना। इस तरीके से भरमाया गया अमानीगंज की जनता को। और सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि हमारे यहाँ की बेटियां जन्म से लेकर के अब पढ़ाई तक की सारी सुविधाएं सरकार दे सकती है उनको, लेकिन फिर भी उनको नहीं बताया गया। मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि यहाँ की जनता जाने सरकार उसके साथ है। कोई भी वर्ग, पंथ, मजहब या किसी भी जाति धर्म का हो, ये सरकार केवल उस व्यक्ति की है जो इस देश का जो है मूल निवासी हो। इस उद्देश्य से मैं इस चुनाव में आना चाहता हूं कि आपको यह जानकारी हो जाए कि भारत सरकार आपके लिए खड़ी है। अंतिम व्यक्ति का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चुनाव से मैं आऊं और अच्छी तरीके से जो है सारी योजनाओं। योगी आदित्यनाथ जी के अयोध्या की धरती पर आगमन के अवसर पर हम सभी जितने भी अयोध्या मंडल में पार्षद हैं उन सभी को एक सुनियोजित रूप से वहाँ जीजीआईसी मैदान के अंदर पहुँचने का आज्ञा दिया गया था और उसके अंतर्गत हमारे अमानीगंज वार्ड से हमारे संतोष गौड़ जी आज भावी पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में यहाँ विशाल जन समर्थन लेते हुए और जनसंख्या लेते हुए आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम स्थल पर हम सभी पहुँचने जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रमोद गौड़।